नेताजी ये जनता है, ये सब जानती है, जनता को बेवकूफ नहीं ना बनाइएगा। क्या कोर्ट की तारीख भी कांग्रेस पार्टी और भाजपा पार्टी लगाती है क्या? कोर्ट की तारीख तो कम से कम कोर्ट के हिसाब से निर्णय होने दीजिए ना। तो कोर्ट की तारीख तो मुझे नहीं लगता कि कोई पर आप उनकी बात समझे कि नहीं? आप उनका इशारा समझे ना, उन्होंने साफ साफ बोला और वो किसी पार्टी के नहीं। हाँ नेताजी ये बोलिए। इशारा इस नाते नहीं समझ सकते कि इनके मन में चोर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमने ASI से सर्वे करा के जो साक्ष्य हैं कि हम प्रस्तुत भगवान किया, राम को लाएं, क्या उनका उस अस्तित्व है साक्ष्य के भगवान आधार राम को पर लाने फैसला की? हुआ। क्या उनकी हैसियत है भगवान राम को लाने की? भगवान राम आदि है, अनंत है, आदिकाल से है। भगवान राम हमको लाए हैं, हम भगवान राम को लाने की हैसियत नहीं रखते। भगवान राम हमें लाए। ओके नेताजी, फैसला नहीं। ओके नेताजी आराम से मैं आ रहा हूँ, मैं आप साफ सबके पास आ रहा हूँ, एक एक करके। शंख वो इतना बजा देते हैं, इतना मधुर कि रुकना पड़ता है। आराम से, शांति से, एक एक करके। आप बोल चुके हैं जी, बोलिए आराम से बोलिए। मैं सबके पास जाऊंगा। जय श्री राम। मैं बताना चाहता हूँ, जिन पापियों को भगवान राम बुलाना ही नहीं चाहेंगे वो आएंगे कैसे? इस धरती में कैसे आएंगे? जो पापी रहेंगे वो यहाँ नहीं आ पाएंगे। भगवान राम उनके मन में बसाएंगे, आने ही नहीं देंगे। एक लाइन। आकाश में गड़गड़ाहट है बादल की, आकाश में गड़गड़ाहट है बादल की, और देश में चमचमाहट है मोदी की। न ममता न राहुल, देश में फिर से जरूरत है मोदी की, फिर से जरूरत है मोदी की। इन लोगों को विकास के लिए किसने रोका था? अयोध्या का विकास तो करते। अब हो रहा है विकास, अब हो रहा है विकास। हो चुका है। मैं एक ही चीज बोलूंगा, जीते जी राम राम, मरने के बाद भी राम राम। दिल में राम ही नहीं तो जीने का क्या काम? बोला जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ आचार्य जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। कृपारी महाराज जी आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ प्रभु जी। आप बताएं। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। आज इस भूमि को हम देखने के लिए आए हैं। बुढ़ापा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासन काल से हम देखते हुए चले आए हैं, जो आज छवि छटा है, ये पूरी अयोध्या में राममय बना है। कहाँ कहाँ के वर्णन करूं? ये छवि छटा लगाने वाले माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और जोगी जी हैं। और कांग्रेस के तो देश से टुकड़े टुकड़े करके निकाल देना चाहिए। कांग्रेसियों ने जो हिंदुओं के साथ गद्दारी किया है, बेईमानी किया है, चोरी किया है, भाई लोग आप हमारे सावधान हो। आज दिन खुशी का है आचार्य जी, आज दिन खुशी का है, सबको माफ कीजिए। अच्छा एक बात तो बता दूं, कांग्रेस ने हिंदू के साथ क्या किया है आप लोग ध्यान देकर सुने। सन 74 में इंदिरा गांधी ने परिवार नियोजन लगाया था। कितने गद्दार कांग्रेसी को हिंदू में, भारत में नहीं रहना चाहिए, हिंदुओं के बीच में नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल नहीं होगा। एक मिनट जी, आप बोलिए, बात पूरी कीजिए। नहीं रहना चाहिए। परिवार नियोजन लगाया, देख लीजिए अयोध्या में, फैजाबाद में हम रहने वाले 74 में हजारों टेम्पो लगा रहता था। बिना टिकट के हिंदू लड़की है उसी डिब्बा में, उसकी परिवार नियोजन, हिंदू लड़का है उसका परिवार नियोजन उसी डिब्बा में। बिना टिकट के देखे हुए बोल रहा हूँ, बिना टिकट के मुसलमान के बेटी है, मुसलमान के लड़का मैं कहता हूँ कि आज इतना अच्छा दिन, मैं आ रहा हूँ आपके पास पीछे, मेरे पास जगह नहीं है लेकिन आऊंगा, वादा है मेरा। जी I would like the question, आराम से हिंदी में बोलिए जी। क्वेश्चन ऑफ द वर्ड, क्योंकि ये जो संसार है वो मैं सारे संसारियों से यही कहता हूँ कि ये संसार निर्गुण और सगुण और ब्रह्म में बटा हुआ है, और वही निर्गुण तत्व सगुण बनने के लिए दो तत्व होता है, तो राम राज्य के लिए वो सगुण बनता है, और राम राज्य की स्थापना के लिए राम सगुण बन करके 22 तारीख को अयोध्या में। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आपकी भावनाओं से। अनामिका जी, मैं आ रहा हूँ वापस। जी आ रहा हूँ। जी अभी हमारे तमाम नौजवान साथी बोल रहे थे, हमारे कांग्रेस के बोले सपा जोड़ रहे थे, यह राम जी की जो प्रतिष्ठा हो रही है, ये हमने कोई मुफ्त में नहीं लिया है, हमने युद्ध किया है। रंगा इतिहास है मेरा शहीदों के खूनों से, बिलखती मांग है ये भी अभागिन माओ बहनों के, उन्हीं बिछुड़े शहीदों की कहानी याद आई है। राम जन्मभूमि है जिन्होंने सीने पर
गोली खाई है, जिन्होंने सीने पर गोली खाई है। मैं समझ रहा हूँ आचार्य जी, ये आप म्यूजिक देख रहे हैं पीछे, सरजू जी का एक मेला की तरह है। मेरे को नहीं लगता अभी भी सच देखो, यही चली थी मैं गोलियां। आपसे निवेदन कर रहा मरने हूं। वाले बोल रहे थे राम नाम की जी, पीछे बोलियां। म्यूजिक शुरू हो गया है। पंडित जी आप बैठे, आप आराम से विराजमान हो, पीछे म्यूजिक तेज है, इसलिए निवेदन कर रहा हूँ। लाइव शो है इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ, 2 मिनट बैठे, मैं आपको दोबारा शुरू कराता हूँ। हम लोगों ने आप 2 शहादत दिया मिनट है, बैठ जाए। हम लोगों ने खून बहाया है और इनको निमंत्रण नहीं देना चाहिए था। जाके प्रिय न राम वैद्य ही तजिए ताई मोटी बैरी सम, ऐसे लोगों को निमंत्रण ही नहीं देना चाहिए था। ओके जी, मैं आपकी बात समझा। मैं चाहता हूँ अगर आप प्रोफेसर रागी जी के पास माइक ले जाएं। प्रोफेसर रागी, यहाँ पे जब आप लोगों को देखते हैं, पीछे तेज म्यूजिक है, मैं जानता हूँ आपके कान में बज रहा है, लेकिन जब आप लोगों को यहाँ देखते हैं प्रोफेसर रागी, इस भावना को क्या बोलेंगे? अद्भुत है, इसका वर्णन नहीं आप कर सकते हैं। आप पूरा ये अद्भुत है, अविस्मरणीय क्षण है। जो भी इस क्षण का साक्षी है वो बहुत सौभाग्यशाली है। वो सौभाग्यशाली लोग हैं जो इस क्षण के साक्षी हो रहे हैं। ये अद्भुत दृश्य है, मनोरम दृश्य, अद्भुत छटा। हमने सोचा भी नहीं था कि अयोध्या इतनी बदल गई है। बचपन से मैं अयोध्या आ रहा हूँ, बचपन बिता है अयोध्या में भी मेरा, लेकिन इस प्रकार का अनुभव कभी नहीं हुआ। इस तरह का हुआ ही नहीं। मैं आ रहा हूँ आचार्य जी, नेताजी आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ आपके पास भी, लेकिन मेरे को लोगों के पास भी जाना है। 1 मिनट, मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 1 सेकंड आपको हटना पड़ेगा मेरे को। मैं आ रहा हूँ, आराम से सर, आ जाइए। मैं पार करके आ जाइए। हाँ बोलिए, आराम से कैमरा को आने दीजिए। हाँ बोलिए। सनातन का विरोध सनातन का विरोध करने वाले हिंदुओं का विरोध करने वाले कैसे यहाँ दर्शन करने आएंगे? उनके आंख का पानी। मैं आपके बात, राहुल गांधी देश का गद्दार है। आराम से राहुल गांधी देश का गद्दार है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये पापी हैं, इनके पाप उदय हो जाते हैं। इनके पाप, भगवान राम ने कहा है कि जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। इनके पाप याद आते हैं, इसलिए भगवान राम के सामने जा नहीं सकते, उनसे आंख नहीं। आपकी भावनाएं समझ रहा हूँ, मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जरा देखिए जरा यहाँ लोग, कोई अपने माथे पे लिखाए हुए है, कोई कहीं। अनामिका, मैं आ रहा हूँ वापस आपके पास। म्यूजिक इतना तेज है, मैं तब तक चलता हूँ। आप क्या कहना चाहते हैं? जी, हम बीकापुर हैं और जो नहीं आ रहे हैं उनके लिए ये कहेंगे कि अभी मगरूर है लेकिन बहुत पछताएगा उस दिन। वो हमसे क्या हमारे साए से घबराएगा उस दिन, हमारे हाथ से छूटेगा जिस दिन सब्र का दामन, तेरी औकात का तुझको पता चल जाएगा उस दिन।